ज़्यादा खर्च करने वालों पर है इनकम टैक्स की नज़र। जी हाँ, आपने सही सुना, ज़्यादा खर्च करने वालों पर है इनकम टैक्स की नज़र। नमस्कार दोस्तों, बी द रूलर ऑफ टैक्स में आपका स्वागत है। मैं दीपिका गोयल, सीए आर्टिकल असिस्टेंट एट संजय थ्रेजा एंड एसोसिएट्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं इसी टॉपिक पर आपके साथ अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। यदि कोई व्यक्ति किसी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस में डील करता है, यानी वह व्यक्ति अगर कोई महंगी वस्तुएं खरीदता है, जैसे महंगे कपड़े, महंगे गहने, गाड़ी, घड़ी आदि, और उनकी वैल्यू 2 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो वह उसकी पेमेंट कैश में नहीं कर सकता। इसका मतलब उसकी पेमेंट उसे चेक के द्वारा ही करनी पड़ेगी। साथ में उसे अपना पैन नंबर भी सेलर को प्रोवाइड करना होगा, क्योंकि अब से यह सेलर की ड्यूटी है कि वह अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करे। पूरे साल की वो उसे एनुअल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, जिसमें उसे हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस में डील करने वाले बायर्स की सारी डिटेल डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करनी होगी। इसलिए अब से अगर आप किसी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन में डील करते हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जाएगी। एज पर सेक्शन 285 BA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, यह कुछ स्पेसिफाइड डिपार्टमेंट्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है कि वो एनुअल रिपोर्टिंग करे। जिन ट्रांजैक्शंस की वैल्यू एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा है और जो बायर्स इन हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस में डील कर रहे हैं, उनकी इंफॉर्मेशन उन्हें एनुअल रिपोर्टिंग में करनी पड़ेगी। कुछ स्पेसिफाइड डिपार्टमेंट, फॉर एग्जांपल लाइक रजिस्ट्री डिपार्टमेंट, जो रजिस्ट्रार है उससे उसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई व्यक्ति 30 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाता है, तो वह उसकी इन्फॉर्मेशन भी उसे एनुअल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। इसी प्रकार शेयर मार्केट भी इसमें इंक्लूड है। अगर कोई व्यक्ति बैंक में 50,000 से ज़्यादा कैश डिपॉजिट करवाता है, तो उसे अपना पैन नंबर वहाँ पर प्रोवाइड करना होगा, जिसकी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहुँच जाएगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना बहुत आसान हो गया है, और ये आपकी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में भी रिफ्लेक्ट करेगा। अगर कोई व्यक्ति अब से जो वह अपनी आय बताता है और उसकी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में जो आय दिखाई गई है, अगर उसमें कोई मिसमैच है, तो डिपार्टमेंट इसके ऊपर कार्रवाई कर सकता है। अब आजकल जो व्यक्ति सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव है और वो अपने द्वारा परचेज की गई महंगी वस्तुओं की फ़ोटोज़ डालकर दिखावा करते हैं, इसकी भी सारी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास जा रही है। वह फेस रीडिंग के द्वारा सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। कुछ व्यक्ति चालाकी से हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस को छिपाने के लिए इसकी पेमेंट 2 या 2 से ज़्यादा इनवॉइस रेज करके करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी व्यक्ति ने 10 लाख की गाड़ी खरीदी है, इसकी वैल्यू 2 लाख रुपए से ज़्यादा है, और वो इस ट्रांजैक्शन को छिपाने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा बिल्स रेज करते हैं, तो सेलर को इसकी इन्फॉर्मेशन भी डिपार्टमेंट को देनी पड़ेगी, क्योंकि वह आपसे आपका पैन नंबर, आधार नंबर, मोबाइल नंबर आदि कलेक्ट करेगा, और जब वो अपनी एनुअल रिपोर्टिंग करेगा, तो साथ में आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका पैन नंबर और आधार नंबर साथ में डालेगा, जिससे डिपार्टमेंट को पता चल जाएगा किस बायर ने किस किस ट्रांजैक्शन में डील किया है। धन्यवाद। तो आशा है आपको इस वीडियो पसंद आई होगी, कुछ ज़रूर इन्फॉर्मेशन मिली होगी, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप प्लीज़, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपने इम्प्रूविंग या अपने कंस्ट्रक्टिव कमेंट ज़रूर छोड़ें, ताकि हम अपने चैनल को और इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू सो मच।